स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी वे टू मैथ। इजी वे टू मैथ जो अपना चैनल है वो मैथ्स की स्टडी का चैनल है, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले जो शुरुआत की थी एसएससी सीएचएसएल की क्लासेस से शुरुआत की थी, और एसएससी सीएचएसएल की क्लासेस का जो पहला यूनिट है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक छोटा चैप्टर नहीं है, छोटा यूनिट नहीं है, एक बड़ा यूनिट है। उसकी काफ़ी क्लासेस होगी, उसकी 2-3 क्लासेस हो गई, 3 क्लासेस हो चुकी है। उन क्लासेस में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, काफ़ी कुछ डिटेल से पढ़ा है, काफ़ी कुछ पढ़ा है। अब उसी में नंबर सिस्टम का हिस्सा होता है, जैसे हर नंबर का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाइकेशन के भी कुछ जो टिपिकल चीज़ें होती है वो सीखेंगे, कुछ शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे। उसी में जब आते हैं आप रेशनल नंबर या फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। अब रेशनल नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है, या एक जैसे एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ वाला यूनिट मैंने शुरू करवा दिया था। उसमें शुरू करवाया था तो सबसे पहले हमने शुरू किया था एलसीएम। एलसीएम के बारे में मैंने बता दिया था, कैलकुलेशन के 3 मेथड होते हैं, उनके बारे में मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया। अब उसके बाद आता है एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म वगैरह मैंने सब आपको बता दी। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वो कहां से शुरू होता है, फैक्टर से, यानी कोई भी नंबर कौन से नंबर का फैक्टर है, या किसी भी नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब जब फैक्टर के अकॉर्डिंग जैसे इस शब्द से पता चलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी 2 या 2 से ज्यादा कोई भी नंबर है उनमें कॉमन फैक्टर है, तो होते हैं 2 से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कई बार 1 भी होता है, कई बार सिर्फ 1 रहता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कई बार अगर ज्यादा फैक्टर रहते हैं तो उनमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो उससे हमें पहले क्या चाहिए, सबसे पहले क्या जानकारी होना जरूरी है, हमारी जानकारी होनी चाहिए फैक्टर के बारे में। अब फैक्टर जब पढ़ेंगे तो फैक्टर भी एक ब्रॉड पॉइंट है, तो फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कोई भी नंबर किससे डिविजिबल है या नहीं है, तो वही तो फैक्टर होता है, ठीक है। मान लीजिए से एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 है 6 है, वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 क्या हो गया, 6 का फैक्टर हो गया। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि कौन सा नंबर, ये छोटे नंबर होते हैं यानी प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी का रूल्स चेक करते हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स, आज का जो अपना पॉइंट है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। और डिविजिबिलिटी रूल्स की हम शुरुआत करते हैं। पहला अपना पॉइंट है पहला 2। पहला नंबर कौन सा है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2। क्या होता है 2 के लिए तो मुझे विशेष बताने की जरूरत ही नहीं कि 2 से जो भी नंबर डिविजिबल है वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, वही 2 से डिविजिबल होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर्स एंड विद 0, 2, 4, 6 एंड 8, या एंड विद को हम ये भी कह सकते हैं एट यूनिटी प्लेस, एट यूनिट प्लेस, यानी जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे या जिसको वंस प्लेस पे या इकाई की संख्या पे, इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। इसका एक एग्जांपल छोटा सा मैं दे देता हूं, 70842 ऐड करता चलो, ये नंबर है 2 से डिविजिबल है। इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 4397191, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें एंड पे क्या रहा है, 2 8 आ रहा है, और इस पे क्या रहा है 1 आ रहा है, यानी जिसमें 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा, यानी ओड नंबर होगा, ओड नंबर होगा वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा लो 3 का क्या रूल होता है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यानी कोई भी नंबर है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम आपके सामने, एक नंबर है 84397, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 75
8 7 4 2, जैसे ये दो नंबर आपके पास, ठीक है। ये आपके सामने दो नंबर है, 8 4 3 7 9, दूसरा हो गया 7 5 8 7 4 2, ठीक है। ये दो नंबर आ गए। अब इन दोनों को चेक करते हैं। जैसे सम ऑफ डिजिट्स क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, सम ऑफ डिविजिबल इज डिविजिबल बाय 3, यानी इनका सम ऑफ डिजिट कर देते हैं। इसका चेक करते हैं कैसे, 8 + 4 + 3 + 9 + 7, इनको ऐड किया तो टोटल कितना आ रहा है, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31 है। वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 4 3 9 7 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर है, ये आपका आ गया। ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, इसको भी सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट करते हैं। 7 + 5 + 8 + 7 + 4 + 2, 7 और 5 कितने हो, 12, 8 और 7 15, ये हो गए दोनों कितने हो गए। अब इसको आप ज्यादा भी दिमाग मत लगाओ, यहीं पे रोक दो, आपको निकालने की जरूरत नहीं। ये 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए, 8 और 7 कितने हो गए, 15 हो गए, ये दोनों डिविजिबल है, इनको यहीं पे हटा दो। और 4 और 2 क्या हो गए, 6 हो गए, ये भी 6 भी डिविजिबल है, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर इसको टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, 7 और 4 कितने हो गए, 7 और 5 कितने हो गए, 12, 8 और 7 कितने हो गए, 15, 12 और 15 कितने हो गए, 27 और 6 कितने हो गए, 33 है, वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। सो 7 5 8 7 4 2 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। क्लियर है। वैसे फैक्टराइजेशन में आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर देखने हैं तो प्राइम नंबर का ही देखना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर यूज किए जाते हैं, तो कंपोजिट नंबर का चेक करने की विशेष जरूरत नहीं है। और फिर भी मैं 2.23 नंबर आपके सामने आते हैं, कुछ रूल्स है वो मैं बता देता हूं, तो वो भी साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। अब ये आपका आ गया 2 का, आ गया 3 का, आ गया। अब 4 है, हालांकि 4 क्या है, ये 4 है, वो प्राइम नंबर नहीं है, और 4 का एचसीएफ में इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि इसको कहीं भी हम जरूरत पड़ेगी, पर इतना जरूर है इसमें कि 4 जो है हमें डिविजिबल का पता चल जाए, ये नंबर, कोई भी नंबर आपके सामने नंबर दिया वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसका क्या रूल होता है, लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, यानी लास्ट के 2 डिजिट वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जांपल इसका भी एक कर लेते हैं यहां पे। ये आपका आ गया 6 7 8 4 2, और दूसरा एग्जांपल आ गया 7 0 4 6 8, ऐड कर लेते हैं। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट कितने हो गए, 42 है, 4 की टेबल में नहीं आता है, 42 है क्या है, 4 की टेबल में नहीं आता है, तो ये 4 से नॉट डिविजिबल बाय 4। अब ये लास्ट में क्या है, 68 है, वो 4 से डिविजिबल है, और 68 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 7 0 4 6 8 इज डिविजिबल बाय 4। ये आपका आ गया। ये आपके सामने 2 क्लियर हो गए। मैंने आपके सामने बता दिया कि ये जो नंबर है 6 7 8 4 2, इसमें लास्ट के 2 डिजिट कौन से है, 42। तो 42 4 की टेबल में नहीं आता है, 42 अगर 4 की टेबल में नहीं आता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और ये 7 0 4 6 8, इसमें 68 4 की टेबल में 17 टाइम आता है, 17 4 सा 68। तो ये नंबर अगर 4 से, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अब आगे नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर करते हैं, तो ये अपने 4 तक डिविजिबिलिटी रूल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं 5, जैसे 6 है 7 है 8 है,
तो 5 का नंबर क्या होता है? डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0 और 5, यानी जिस नंबर के लास्ट में 0 है या 5 है, यानी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है, तो वो नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल हो गया, आपके 2-3 एग्जांपल। 6 0 5 7 0 है, ये 5 से डिविजिबल है। दूसरा हो गया 8 4 3 9 है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। फिर थर्ड कौन सा हो गया? 9 5 7 2 5, ये 5 से डिविजिबल है। ये आपके सामने है। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल है। इसमें लास्ट में 9 आ रहा है, ये 5 से डिविजिबल है नहीं। ठीक है, ये आ गया लास्ट में 5 आ रहा है, ये 5 से डिविजिबल हो गया। 5 की डिविजिबिलिटी रूल हो गई। अब उसके बाद आता है 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, यानी जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो ही 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। इसका अलग अलग एग्जांपल 2-3 तरीके से बताने पड़ेंगे। जैसे पहला एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं थोड़ा एकदम आसान वाला, 8 4 3 9 1। क्लियर है? इसको हम देखते ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। आगे में 3 पे जाने की जरूरत नहीं है। 1 है, क्या आ रहा है इसमें? 1 आ रहा है। तो 1 और एंड पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है तो नोट डिविजिबल बाय 2, सो नोट डिविजिबल बाय 6। ये आपके सामने क्लियर हो गया। इसमें आगे 3 पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है तो क्या हो गया? ओड नंबर हो गया। ओड नंबर होता है वो तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से डिविजिबल है ही नहीं। तो उसके लिए हमें 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी पे, 4 0 5 7 2। ठीक है, हाँ, इसमें देख लेते हैं। इसमें देखो 2 आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम? डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल हो गया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, 2 आ रहा है। अब दूसरा देखते हैं, इसका टोटल देखो, 4 और 5 कितने हो गए? 9, 9 और 7 कितने हो गए? 16, 16 और 17 18, 18 आ गए। ठीक है, सम कितना आ रहा है? सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 4 + 5 9, 9 और 7 16 और 2 18, तो 18 आ रहा है। 18 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल हो गया। तो क्या होगा? डिविजिबल also divisible by 3, so divisible by 6। यानी ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नंबर 6 से डिविजिबल हो गया। इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं, अलग से एग्जांपल देना पड़ेगा। इसका हो गया 5 7 1 4 2 या 6 करना। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या हो गया? डिविजिबल बाय 2। अब इसका सम निकालो, सम ऑफ डिजिट चेक करो। सम ऑफ डिजिट क्या हो गया? 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 4 कितने हो गए? 13 और 4 17, 17 और 6 कितने हो गए? 23, 13 और 4 17 6 23, 23 हो गया। और 23 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 से तो है पर 3 से नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? सो नॉट डिविजिबल बाय 6। यह आपका 6 का क्लियर हो गया रूल। अब आपके सामने आएगा 5 और 6 हो गया। 7 है, 7 का रूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। 7 का रूल हालांकि वैसे कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको इसका रूल और बता देता हूं। रूल क्या होता है?
देखो ये जो आगे नंबर चलेंगे ना, प्राइम नंबर मैंने बताया था कि फर्स्ट जो प्राइम नंबर होता है, फर्स्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2 है। 2 एक अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे हैं ओड है। ठीक है, अब जब प्राइम नंबर चलेंगे तो प्राइम नंबर के सबके अलग अलग रूल बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहली जो 7 है, 7 और 9 और 11 तक मैं बता देता हूं, उसके बाद आज जितने भी बता सकता हूं आज बताऊंगा, बाकी मैं बताऊंगा इसका नेक्स्ट क्लासेस में, कि इसके जो भी वीडियोस है, जो नेक्स्ट क्लासेस में जो भी रूल्स है आगे के नंबर तक मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आपको इसका 1 या 2 क्लासेस देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले 7 का बता देता हूं। 7 का रूल क्या होता है? 7 का रूल में लिखने में इसमें समझने वाला नहीं है। 7 का रूल का तरीका क्या होता है कि सीधा सा तरीका होता है, एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूं कि आपके सामने आ गया एक एग्जाम्पल है, 7 8 4 3 2 1 ये नंबर है, 6 डिजिट का एक नंबर ले लिया। ठीक है, अब इसको देखना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसकी डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, देखो सीधा तरीका सुन लो आप, कि इसमें इसको हटा दो, बाकी नंबर को लिख दो, लास्ट वाले यूनिट डिजिट वाले नंबर को यानी 1 को हटा दिया, बाकी लिख दिया 7 8 4 3 2 माइनस क्या हो गया, ये जो नंबर है देखो इसका रूल बनता है कॉम्प्लेक्स मेथड से। ठीक है, 7 का भी बनता है, 11 का, 13 का, 23 का, सबका बनता है, पर मैं इसको सीधे तरीके से आपको जो कॉम्प्लेक्स मेथड पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट तरीका बता देता हूं। इसका डायरेक्ट तरीका यही होता है कि जो यूनिट प्लेस में नंबर है उसका ट्वाइस, उसको वहां से ओरिजिनल नंबर से हटा दो और उसका डबल है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे उसका हो गया 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या होगा 7 8 4 3 2 माइनस 2 कितना हो गया 7 8 0 आ गया आपका। क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये स्टेप नेक्स्ट कंटिन्यू करते रहेंगे। कैसे करेंगे, 7 8 4 3, अब माइनस है, इसमें क्या करेंगे 2 का ट्वाइस, 0 का डबल, अब 0 का डबल क्या रहेगा 0 ही रहेगा, तो ये नंबर क्या हो गया 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ओरिजिनल नंबर अपने क्या रहेगा 7 8 4 3 रह गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप और अप्लाई कर दो, कंटिन्यू ये अप्लाई करते रहना पड़ेगा। 7 8 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 7 8 4 रहेगा, इसमें 3 का डबल कर दो, तो क्या हो गया 7 8 4 माइनस 6। अब क्या इसमें 6 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचेगा 7 7 8 बच गया। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच गया 7 7 8 बच गया। यहां तक क्लियर है। अब ये चीजें क्या एक और पहले कंप्लीट कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 7 7 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 77 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या हो गया 77 माइनस 16 कितना बच गया, ये बच गया आपका 61। 61 7 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता ना, 61 7 की टेबल में नहीं आता है, तो सो आपका ये नंबर है ना 7 8 4 3 2 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। यानी क्या हुआ आपके सामने, हमने इसको क्या किया, लास्ट का यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट वाले नंबर को पहले हम हटा देंगे। क्या करेंगे, यूनिट डिजिट वाले नंबर को हमने यहां से हटा दिया। हटाने के बाद बाकी जो बचा है उसमें से उस यूनिट डिजिट के ट्वाइस को सब्ट्रैक्ट करते रहो कंटिन्यू। यहां से आ गया, अब यहां पे आते ही क्या हो गया, इसको 2 से सब्ट्रैक्ट किया, अब ये वाला 2 तो यहां पे रह गया। अब यहां पे आते ही क्या आ गया, यूनिट डिजिट पे क्या हो गया 2 नहीं रहा, यूनिट डिजिट पे कौन आ गया 0 आ गया। यहाँ पे हमने 0 को ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 को 2 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 2 रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, तो वो नंबर एज इट इज आ गया 7 8 4 3। पर यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे अपने पास यूनिट डिजिट पे कौन सा हो गया 3 आ गया, तो 3 का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 8 4 में से इसको हटा दिया, यहाँ से इसको 7 8 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 7 8 बच गया। ठीक है, अब 7 7 8 में से फिर ये आ गया 77 तो रह गया, 8 क्या रह गया यूनिट प्लेस पे आ गया, 8 का ट्वाइस हटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 2 जा कितने हो गए 16। 77 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया आपका 61 बच गया। 61 क्या हो गया 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 61 अगर 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर है 7 8 4 3 2 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ये आपका क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं।
नेक्स्ट नंबर हम करेंगे आगे, ठीक है। आपका 7 तक का डिविजिबिलिटी रूल आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं 8। 8 भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। 8 का क्या रूल होता है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला, लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर, डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 8, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं उसमें, 8 4 3 6, ये नंबर हो गया एक, ठीक है। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, 9 7 0 5 3 2 6, ठीक है। इसमें लास्ट के 3 डिजिट कौन से हो गए, 488, लास्ट के 3 डिजिट कौन से हो गए, 4080, 880। तो 488, 488 क्या हो गया, 8 की टेबल में आ रहा है, 8 6 48, 8 1 8, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 8। सो 8 4 3 6 4 88 is also divisible by 8। क्लियर है। ऐसे दूसरा ये ले लेते हैं, इसमें लास्ट में क्या रहा है, 326, 326 को 8 4 32, पर 6 नहीं है, तो क्या हो गया, 326 is not divisible by 8। So 9705 326 is not divisible by 8। ये आपके समझ में आ गया। यहां पे अगर देखते हैं तो इसमें देखो लास्ट के 3 डिजिट है, 488। अगर 488 है वो क्या हो गया, डिविजिबल बाय 8। सो अगर ये 488 अगर 8 से डिविजिबल है, तो 8 4 3 6 4 88 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8 आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 32, इस नंबर पे 970532, इसमें लास्ट के 3 डिजिट कौन से हो गए, 326 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 326 है वो 8 से 8 की टेबल में नहीं आता है, इसको चेक करते हैं डिविजिबल में से, तो ये नहीं आता है, तो सो 9705 326 इज नॉट डिविजिबल बाय 8 आ गया, ठीक है। अब इसमें हम एक मिनट, ठीक है, ये आ गया 8 का रूल हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 9 के रूल। 9 के रूल के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अगर सम ऑफ डिजिट है वो 9 से डिविजिबल है तो। अब इसका एग्जांपल से बता देता हूं, लंबा स्टेटमेंट लिखने से कोई मतलब नहीं है, आपके सामने एग्जांपल ले लेते हैं, 76059 ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 891634 ठीक है। तो इसका एग्जांपल एक से चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट चेक करो। इसका सम ऑफ डिजिट क्या हो गया, 7 + 6 + 0 + 5 + 9 + 2 कितना हो गया, 7 + 6 + 0 + 5 + 9 + 2, इनका डिजिट का सम ऑफ डिजिट क्या हो गया, सम ऑफ डिजिट क्या हो गया, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 और 2 9, 29 कितना रहा है, 29 है, और 29 इज नॉट डिविजिबल बाय 9।
सो जो आपका नंबर है ना 76059 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ये आ गया। अब इसको चेक करते हैं। इसके सम ऑफ डिजिट क्या है आपके, लिख दो 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3 4 5। ठीक है, ये आ गया सम ऑफ डिजिट्स। क्या हो गया, 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 और 1 18, 18 और 6 कितने हो गए 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36। कितना आ रहा है 36। और 36 क्या है, इज डिविजिबल बाय 9। सो 8 9 1 6 3 4 2 3 4 5 8 9 1 6 3 4 5 is also divisible by 9। ये आपके 8 का भी रूल हो गया, 9 का भी रूल हो गया। अब मैं 11 का और रूल बता देता हूं। 11 का रूल क्या होता है, ये यहां तक 9 तक आपके क्लियर हो गए। 10 का बताने की जरूरत नहीं है, जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 आएगा वो 10 से डिविजिबल होता ही है, तो उसमें कोई इतनी सोचने वाली बात नहीं। 11 होता है, 11 के लिए क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस एंड इवन प्लेस इज डिविजिबल बाय इवन नंबर, डिविजिबल बाय 11। यानी अब इसको मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा, इसकी बजाय आपको सीधा तरीका बता देता हूं। यानी अगर आपके पास एक नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपके पास नंबर आ गया, आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं 43278491। देखो कितना बड़ा नंबर है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये देखो ये तो हो गए डिजिट्स, ये वाला, ये डिजिट हो गए, ये हो गए 1 2 3 और 4। ये चारों डिजिट कौन से हो गए, डिजिट्स एट ओड प्लेस। ओड प्लेस जैसे ये 1 नंबर पे आ गए, 3 नंबर पे आ गया, 5 नंबर पे आ गया, 7 नंबर पे आ गया। और ये हो गए डिजिट हो गए ओड प्लेस, इवन प्लेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहले इनका कोई का भी निकाल लो, इनका डिफरेंस होता है, इनका जो डिफरेंस होता है वो या तो 0 आना चाहिए या वो क्या आना चाहिए 11 से डिविजिबल आना चाहिए, तब वो नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। जैसे इसका हो गया 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1 आ गया, माइनस ये इवन ओड, इवन वाले कौन से, इन पोजीशन पे कौन से हो गए 1 9 8 2 और 4। यानी ये 2 नंबर पे आ गया, ये 4 नंबर पे आ गया, 6 पे और 8 पे। ठीक है, तो इनका जो सम है निकालो 4 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 9, 4 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, इनका निकालो 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 और 4 14 और 1 15, 15 और ये कितना हो गया 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 9 कितने हो गए 23। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका -8। माइनस से में मतलब नहीं है, ये जो नंबर है वो कितना आ रहा है 8 है। 8 11 की टेबल में नहीं आता है, यानी क्या आना चाहिए, डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 22 33, इससे बड़ा तो आएगा ही नहीं, इतना ही आना चाहिए, तो ये आना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। इसका एक एग्जांपल में पॉजिटिव वाला देख लेता हूँ, थोड़ा सा हम दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी। 6 7 4 3। ठीक है, तो ये आपके सामने नंबर है 67438 492। ठीक है, इसमें डिजिट कौन से होंगे ओड प्लेस पे, ओड प्लेस 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे और 7 नंबर पे। 1 नंबर पे कौन सा हो गया आपका 2 4 3 और 7, इनको सम कर लेते हैं। इनका सम क्या होगा 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, फिर इवन प्लेस पे, इवन प्लेस में कौन सा हो गया 2 पे 4 पे 6 पे और 8 पे। ये कितना हो गया 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9, 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9। एक बार चेक कर लेते हैं, मिस तो नहीं हो जाए। 6
+4 +8 और 9, 7 3 4 और 2, 7 3 4 और 2। इनको चेक करो, 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 और 6 16, ये तो आपका आ गया 16, और ये कितना होगा 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 9 कितने हो गए 27। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 11, कितना आ रहा है -11। अब माइनस से में कोई मतलब नहीं है, ये क्या आ रहा है 11 आ रहा है इनका डिफरेंस, यानी सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस, या सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस इज डिविजिबल बाय 11, देन दैट नंबर विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 11। यानी वो अगर नंबर उनका जो इवन प्लेस पे और ओड प्लेस पे जो डिजिट्स होते हैं उनका जो सम का डिफरेंस होता है वो अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा 11 से डिविजिबल है। ये वाला नंबर एक नंबर दिया था, एक नंबर वाला नंबर था, वो क्या हो रहा था उनका डिफरेंस कितना आ रहा -8 आ रहा था, और -8 क्या है 11 की टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं था। ये वाला नंबर हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने कैंसिल कर दिया था, और ये वाला नंबर अपने क्या हो गया डिविजिबल बाय ये यस है ना, यहाँ पे यस है, तो ये भी अपने पास डिविजिबल बाय 11। ये आपका आज का जो क्लास है इसमें हमने नंबर किए हैं 8 और 9, 10 का मैंने बता दिया, 11 का कर दिया। अब इसमें दो शॉर्ट से बता देता हूँ, 15 तक तो कर देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे। तो हमने 11 तक की डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लिया। अब उसके बाद जैसे हम 2 4 में बता देता हूँ, फिर उसके जो आगे वाले नंबर हैं वो हम कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, और जो बाकी प्राइम नंबर्स हैं उनका हम फैक्ट के आधार पे ही करेंगे। 11 तक की डिविजिबिलिटी का रूल आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं 12, किस पे 12, ठीक है। एक 13 है, एक 17 है, एक 19 है, ये आपके प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के रूल हैं उनकी हम डिटेल से एक नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, कुछ इनके रूल्स आपको बताऊंगा। पर जो कंपोजिट नंबर है उनकी डिविजिबिलिटी हमें बहुत ज्यादा इनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, पर फिर भी इनका फैक्ट रूल बता देता हूँ। जैसे 12 को आ गया, फिर आगे आपका आ गया 14 का आ गया, फिर आपका आ गया 15 का हो गया, फिर आ गया 16 का हो गया, फिर क्या हो गया 18 का हो गया, फिर आपका आ गया 20 29 1। ये सारे कौन से नंबर है कंपोजिट नंबर है। इनकी डिविजिबिलिटी यानी ये नंबर कोई भी नंबर जो 4 और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा तो क्या होगा 12 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर क्या होगा 14 से डिविजिबल हो जाएगा। जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा वो 15 से डिविजिबल होगा। यानी अगर देखा जाए जो अगर 4 और 3 दोनों में से किसी से भी एक से डिविजिबल नहीं, या तो 4 से है और 3 से नहीं है तो क्या होगा 12 से नहीं होगा। और जो नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो क्या होगा 12 से डिविजिबल होगा। वैसे इसमें देखते हैं 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 14 से होगा। 2 और 7 दोनों में से किसी एक से है, एक से नहीं है तो 14 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये 15 है, जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है वो 15 से हो जाएगा। 16 के लिए क्या होता है कि जिस तरीके से हमने देखा था 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट यानी 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से डिविजिबल होता है। जिस लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। 8 के लिए हमने चेक किया था कि लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही नंबर formed by last 4 digits, ठीक है। जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल देके और बता देता हूं 8 4 3 6 8 0 8 0 3 2 ये वाला है। तो इसमें लास्ट के 4 डिजिट से बनने वाला नंबर ये है, ठीक है। तो ये नंबर अगर 16 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर क्या होगा 16 से डिविजिबल होगा। और अगर लास्ट के 4 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 16 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर क्या होगा 16 से डिविजिबल नहीं होगा। अब उसके बाद होता है 18 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं 3 होता है 9 होता है और 2 होता है, ठीक है। तो इससे एक फैक्टर तो और भी होता है 6 भी होता है,
पर अगर दो अगर इसके पेयर कर लेते हैं, एक 9 और 2, तो अगर वो 2 और 9 अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं 20। तो 20 को अगर दो टुकड़ों में करते हैं, एक तो 4 आ गया और एक आ गया 5, तो जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर क्या होगा, 20 से डिविजिबल होगा। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 21। 21 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो जो नंबर 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा वो 21 से होगा। इनमें से अगर देखते हैं, इनके फैक्टर में से किसी भी एक से, अगर जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला, तो 21 अगर 3 से डिविजिबल है और 7 से नहीं है तो 21 से नहीं होगा, और 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है तो 21 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे इसमें चलेगा, जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा वो 20 से होगा, और 4 और 5 दोनों में से किसी भी एक से नहीं होगा तो 20 से भी नहीं होगा। ऐसे ही 18 का आगा, ऐसे ही इन नंबर्स का चलता रहता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम ये होता है कि इसको ब्रेकअप करके उसके पीसेज कर लो, और उनमें से उन फैक्टर से अगर डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर उनसे डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलते रहते हैं। जैसे अगर 24 भी होता है तो 24 जो नंबर ये 4 और 6 दोनों से, या आप देख सकते हैं 8 और 3 दोनों से होता है, 8 से भी होता है और 3 से भी होता है, वो 24 से होगा। 25 है, 25 के लिए लास्ट में या तो 50 आना चाहिए, 50 आना चाहिए, या 25 आना चाहिए, वो नंबर 25 से होगा। ऐसे 26 है, वो 2 और 13 दोनों से डिविजिबल होगा, वो 26 से भी होगा। 27 के लिए क्या होता है, डिजिट्स का सम कर लो। अगर सारे डिजिट्स का सम अगर 27 से हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 27 से हो जाएगा। 29 फिर प्राइम आएगा। 30 के लिए क्या होगा, जो 2 और 3 और 5 तीनों से डिविजिबल होगा वो 30 से होगा। ऐसे 31 है, प्राइम नंबर हो गया। 32 है, लास्ट के 5 डिजिट हो गया। 33 है, 5 डिजिट से 32 जैसे लास्ट के 5 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 32 से है तो वो 32 से हो जाएगा। 33 के लिए क्या करेंगे, जो 11 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 33 से हो जाएगा। 34 है, वो ये आपका 34 17 2 जा, तो जो 2 और 17 इवन नंबर है और 17 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 34 से डिविजिबल होगा। ऐसे 35 है तो 3 और 5 दोनों से 5 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा, वो 35 से होगा। तो ये हम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का तो इतना कॉम्प्लेक्स मामला भी नहीं होता, इतनी इनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती, पर फिर भी अगर कहीं अगर ज़रूरत होती है इसके लिए मैंने बता दिया। अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में हमने 11 तक कर लिया। 13 है, 17 है, इनके बारे में मैं इसको बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप मेरा विचार कीजिए। बाकी इनकी आप सबसे पहले एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपका जो एक काम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो सबसे मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं पर उनको टाइम चाहिए। अगर टाइम लगा के उन क्वेश्चंस को करते हैं तो वो कर सकते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इतना टाइम देते नहीं है। उनमें आपको मोस्टली क्या होता है, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 50 सेकेंड या 1 मिनट में मैक्सिमम इतने टाइम में आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपकी ये चीज़ें जो मैंने बताई ना, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये 9 आ रहा है, सम ऑफ डिजिट आपको दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप अगर इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इनकी प्रैक्टिस नोटबुक में शुरुआत में इनकी प्रैक्टिस करो। आप रफ नोटबुक और पेन साथ में रखो, कैलकुलेट करो, ठीक है, जो इनिशियल स्टेज से कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी आगे स्टेज बढ़ रहे हो तो उनको थोड़ा सा पेन और जो नोटबुक से उनका कैलकुलेशन हटाओ, उसको दिमाग में कैलकुलेशन करो। आपकी टेबल आपके दिमाग में होने चाहिए, इनके रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए, उनको सोचना नहीं पड़े। जितना आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो उतना ही आप उनको फास्ट आंसर दे सकते हो। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपके नेक्स्ट है उस नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो भी यानी प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स है वो बताएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।